वो चलता है क्या? वो तो बाथटब में लेके बैठता हूँ मैं आराम से, वो तो बाथटब में लेके बैठता हूँ मैं, बट उसमें कहानी क्या होती है, वो गिल्ला हो जाता है ना, तो उस चक्कर में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। उसका मेरे साथ ये भी होता है कि जब भी पानी चला जाता है तो स्पीकर भी काम करना बंद कर देता है उसमें। और आप जो कह रहे हो ना कि आपको बाथरूम में नहाते वक्त आइडियाज आते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर क्रिएटिव आइडियाज मेरे ख्याल से इंसान को तब आते हैं जब वो रिलैक्स्ड होता है एकदम। उसको बाथरूम में क्या पानी पड़ रहा है, मज़ा आ रहा है, चिल करते हुए नहा रहे हैं, तो रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस। वो एक थॉट क्लिक करने के लिए कि आप रिलैक्स्ड हो। किसी टेंशन में लिखोगे तो नहीं निकलता कुछ। मेरे तो तभी मेरे को लगता है मेरी सक्सेस के पीछे का रीजन है बाथटब। 40-45 मिनट 1 घंटा भी बैठा रहता हूँ मैं। मेरी वाइफ कहती है लड़की हो तुम, घुसे रहते बाथरूम में। हाँ भाई आइडियाज आ रहे हैं, आन दो। ये बहुत बढ़िया। जब मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ तो ये है कि मैंने आज तक कोई भी बहुत रेयरली ऐसे म्यूजिक बनाया हो, दिमाग में आया बाथरूम में और मैंने इस पे बना दिया। मेरा होता है कि मैं बैठता हूँ, बट कॉन्सेप्ट वही है, मेरे को रिलैक्स होना चाहिए। मेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आज मुझे ये भी करना ये भी करना। मैं बैठा, बनाया, बना ठीक नहीं बना तो अपने जाके बाकी काम कर लिया। और उस दौरान मेरे को जैसे अभी इसको सुन रहा हूँ ना, तो दिमाग में और आइडिया चमकता है। मेरी आपके दिमाग में आता है कुछ इसके ऊपर? कुछ पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। ट्राई करो इसके ऊपर। सपना मेरा तू, मैं तेरा बनना चाहूंगा, ना 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 na 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 मैं थक गई सजना तेरी मिन्नता कर करके, वे तू कदर न पाਉਂਦਾ बड़ा देखे अमर मर के, जे तू शक मेरे ते करदा ना ता तोड़ दे वे यारा। ये नोट गलत है, बस ये नोट गलत है। क्या करना, उठाना नहीं है? आगे को सुनाना। जे तू शक मेरे ते करदा ना ता तोड़ दे वे यारा। अब उठाना तो पड़ेगा ना यारा। उठा लूं ना? थोड़ा और ऊपर जाओ। चल। जे तू शक मेरे ते करदा ना ता तोड़ दे वे यारा, साडी निभनी नहीं तू चला मोड़ दे वे यार, साडी निभनी नहीं तू चला मोड़ दे वे यारा। है बिल्कुल सही जा रहे थे, थोड़ा बात भी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना अगर रात को 1 घंटा भी बैठ जाएगा, दिमाग बैठ जाएगा ऐसे। तो गाइज अब हमने लिरिक्स रेडी कर लिए और अब क्या करेंगे, कुशाग्र से पूछते हैं जो उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं। अब लिरिक्स को लिखने के लिए आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और उसको फिर मैन्युपुलेट कर सकते हो, बट एक बार कोर आइडिएशन समझते हैं कि आपने लिरिक्स ये लिखे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने साहिल से उनके रिलेशनशिप पे कुछ इनपुट्स लिए कि क्या क्या था। तो उन्होंने बताया कि हम मिले थे तो वो बाय एक्सीडेंट था और उसके बाद इवेंचुअली हमने शादी करी वो सब। तो इस कॉन्सेप्ट पे मुझे कुछ लिखना था। दूसरा जो मैंने ध्यान रखा वो ये था कि अब आप जैसे देखोगे मैंने लिखा है शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी। अब आप देखोगे इन 2 लाइन्स में वर्ड्स या तो 4 हैं या 3-4 के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। किसी एक लाइन में 7-8 शब्द, दूसरी लाइन में 2 शब्द, ऐसे नहीं है।
तो इससे हम क्या कहेंगे, ऐसे हम मीटर में लिखना कहेंगे कि मैंने एक लाइन में मिनिमम 3, मैक्सिमम 4, 5, बस इससे ज़्यादा शब्द नहीं लिखे, वो भी छोटे छोटे। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी। अब इसको आप तोल मोल के जैसे आप कंपोज करो, आप उसको लिख सकते हो। अगर अब हम राइमिंग पे आए तो जैसे यहाँ पर मैंने राइम पैटर्न यूज़ करा है ए बी, जिसमें मैंने पहली जो लाइन है वो ए राइम है विच इज़ मैं हुआ, दूसरी जो लाइन है वो है बी राइम तू बनी, तीसरी जो लाइन है अब दुआ, और चौथी जो लाइन है बी राइम ही नहीं। तो इट इज तू बनी ही नहीं मैं हुआ अब दुआ। सो दिस इज ए बी राइम। तो आपकी पहली लाइन जो है वो आपकी तीसरी लाइन से राइम कर रही है और दूसरी लाइन जो है वो चौथी लाइन से कर। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर राइम स्कीम है ए बी ए, उम्र भर का वादा है दिल तेरे बिन आधा है, जहां से ऊपर है जो, यहाँ पर जो आ गया, ऊपर है जो तेरा मेरा नाता है। दिस इज ए बी ए। यहाँ पर मैंने तेरी इन आंखों में ही मेरा सूरज ढलता है, सुन लेता बातें तेरी मन मेरा जब डरता है। दिस इज अगेन ए बी। तो आपको अपने लास्ट सिलेबल्स पे ध्यान देना है। इट इज, मैंने जैसे कोई भी मैंने यूजुअली हुआ छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब जैसे कोई अजनबी पे राइम करे, अजनबी इज अ बिग वर्ड, तो अजनबी पे अब कोई अजनबी पे आप एक बड़ा वर्ड है उसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड करो, अजनबी मैं नहीं, आप उसको डाइसेक्ट भी कर सकते हो, आप ऐसे भी राइमिंग वर्ड्स निकाल सकते हो। अजनबी ना 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 तू कहीं अजनबी तू कहीं मैं नहीं मैं सही। आप समझ रहे हो, मैं उस सिलेबल्स को डाइसेक्ट कर करके मैं राइम कर रहा हूँ। तो ये बेसिक है, आपको इसका ध्यान रखना है। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर ही लाइन राइम कर रहे हो, जिसमें आप ये वाले पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हो। बस ये आपको ऐसा लगता है कि जब ये लिख भी रहे हैं, इसके लिए आई गेस बंदे को ज्यादा चीजों के बारे में और शब्दों के बारे में और चीजों के कनेक्शन के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि मैं ज्यादा टेक्निकल बंदा हूँ ना, तो मेरे को ये लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि दिमाग में टेक्निकल चीजें दौड़ती है, और शायद है ना, ये शायद वर्ड्स और इन सब का चीजें पढ़ोगे, आप इंस्पिरेशन लोगे एंड देन इवेंचुअली आप बुक्स पढ़ते हो। हाँ, बुक्स पढ़ते हो, गाने सुनते हो, मुशायरे देखो, एवरीथिंग विल हेल्प, स्टोरीज पढ़ो, एवरीथिंग। ठीक है, समझ गया। तो इससे ये समझ में आता है अगर कोई लाइक नया सिंगर भी अपने गाने को लिखना चाहते हैं, सो बेस्ट है कि गाने सुनो, क्योंकि सबसे इजी तरीका है, उससे सीखो, उसको अपने तरीके से मोल्ड करके अपना लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एआई जीपीटी जिंदाबाद। ठीक है। तो हाँ, अब तो मान के चलता हूँ मैं, अभी ये हमने तो लिरिक्स लिख लिए, पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं लिख पाते, वो क्या करें? तो हम चैट जीपीटी या कोई और एआई टूल हो जो बेटर लिखता हो, उससे कर एक बार चैट जीपीटी को बोल के देखते हैं। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। ए चैट जीपीटी राइट मी हिंदी लिरिक्स फॉर लव रोमांटिक सॉन्ग। अब जैसे इसने लिख दिया यहीं, तो प्रॉपर हिंदी में लिख दिया। एक बार इसको राइट इन इंग्लिश, हाँ वो इंग्लिश करवा देते हैं, इसको पहले लिख ले पूरा। दिस इन इंग्लिश ट्रांसलेट ना करते, नहीं इंग्लिश में लिख देगा। चमके हैं तारे जब से तुम आए हो, दिल ने ये माना खुद को पाए हो। नहीं, बुरा नहीं लिख रहा है। सांसों में खुशबू बहारों की, तुझसे ही रौनक है इन नजारों की। मतलब ठीक लिख रहा है, सही लिख राइम कर रहा है, राइम कर रहा है। अब पता है क्या, अब इसको बीट के ऊपर चमके हैं तारे जब से तुम आई हो, तो इसको पढ़ना नहीं है, तो इसको ना एक वाइब से उतारना पड़ेगा। वो आई गेस ट्रेनिंग है वो, जैसे मैं भी अगर ट्राई करूंगा। चमके हैं तारे जब से तुम ना आई हो, दिल ने ये माना अब खुद को ही पाए हो, तो उसको आई गेस उस तरीके से उतारना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस है, बट हाँ, जो आपका क्वेश्चन था, कम से कम एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया एक गाने को क्रिएट करने के। ऐसे 100 गाने बना लेंगे तो हम खुद भी इम्प्रूव कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि गाने की अरेंजमेंट कैसे होती है। अब गाने की अरेंजमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हम कोई भी मूवी देखते हैं,
तो जैसे धूम 3 का अगर आपको सीन याद है तो उसमें सबसे पहले वो आमिर खान चोरी करते हुए ऐसे भागते हैं, फिर पहले चोर इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो पुलिस वाले आते हैं, तो स्टोरी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होती है। तो वैसे ही अब हमारे गाने के अंदर भी हम ये नहीं करेंगे कि लो भाई ठा अब सब सुनो, सब कुछ धीरे धीरे रहेंगे, एक वाइब को क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे गिटार को ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और सबसे स्टार्टिंग पे लेके आके इसको छोड़ते हैं, फिर बेस डालते हैं, और फिर ड्रम्स डालते हैं इसके आगे। तो धीरे धीरे चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है। तेरी बात अगेन कंट्रोल डी या कमांड डी से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको हमने करा है, हमारा इंट्रो है 4 बार का। अब देखो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसका छोटा है लेंथ या लंबा लेंथ है, इसको हम बार से डिनोट करेंगे कि हमारा इंट्रो है वो 4 बार्स का, हमें दिख भी रहा है 1 2 3 4। फिर उसके अगले जो 4 बार्स हैं उसमें गिटार और बेस है, और उसके बाद अगले 8 बार के लिए ऑलमोस्ट तीनों चीजें बज रही हैं। अब इसको 16 बार बना देते हैं, और क्या करते हैं बीच में गिटार को रोक कर देखते हैं एक बार, और उसके लिए आप या तो 0 से डिसेबल कर सकते हो एबलटन में, या डिलीट कर सकते हो। अब वैसे सुन रहे हैं तो ये अब्रप्ट लग रहा है, बट वोकल के साथ जैसे अभी कुशाग्र हम कर रहे थे तो अच्छा लगता है, अच्छा कुछ बंद होकर आया। इस तरीके से फिर हम क्या कर सकते हैं, आउटरो जैसे हमने धीरे धीरे, इससे एक तरह से बोरियत भी नहीं आ रही म्यूजिक पे। हाँ एक तरह से पैटर्न तोड़ रहे हैं। पता है ये बहुत टेक्निक लाइक यूज होता है। आपने सुना होगा दिलजीत या जितने भी बिग कमर्शियल हिट्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गाने नहीं होते, बहुत सिंपल गाने होते हैं, बट वो सिंप्लिसिटी को किस तरीके से रोक के बंद करना, बीट को वोकल में हल्का सा चेंज लाना, थोड़े बहुत इफेक्ट्स डालना, जिससे वही सेम बीट बोरिंग ना लगे 2 मिनट के लिए, वही हमें एम करना है। अब जैसे हमने इंट्रो करा था, अब एक बार इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और नीचे हमें दिख जाएगा इसकी लेंथ लिखी आ रही है, माउस लेके 56 सेकेंड्स होगी। तो धीरे धीरे आउटरो कर देते हैं गिटार लगा के और एक बेस लगा के, डिलीट, और ये ऑलमोस्ट हमारा 1 मिनट 15 सेकंड का ट्रैक बन गया। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 1 मिनट 15 सेकंड का आपका गाना बन गया है तो हम लोग भी जब भी गाने को क्रिएट करते हैं तो आधा गाना बनाते हैं, अगर वो हमें चमकता अच्छा लगता है तो ऑडियंस के लिए भी उसको कॉपी पेस्ट करना इज वेरी इजी। यू हैव टू जस्ट चेंज अ लिटिल बिट ऑफ योर वर्ड्स, थोड़ा वर्ड्स बदलना पड़ेगा, हुक में भी थोड़ा चेंज, थोड़ी सी मेलोडी, कुछ गिटार में चेंजेस, और हमारा 2 मिनट का गाना तैयार है। आज के टाइम पे तो अगर आप 1 मिनट का गाना भी बनाते हो वो भी लाइक कुछ तो क्रिएट कर रहे हो, रील पे तो डल ही जाएगा, गाना तो आजकल रील पे ही चल रहा है। मेरे को तो रील पे ही डालना है मेजर आपको भी रील पे डालना है। तो अब क्या करते हैं, ये हमने हमारी एक अरेंजमेंट को रेडी कर दिया। ये बहुत बेसिक अरेंजमेंट है, बट ये बहुत अच्छी अरेंजमेंट है एक सिंगर के लिए, उसको स्पेस मिल रही है, वो गा पा रहे हैं। अगर यहीं पे वो खुद से मेलोडी को प्रोग्राम कर रहे होते तो उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरना पड़ता कि इन कॉम्प्लेक्स चीजें से मैं सिंपल चीज कैसे निकालूं, बट स्प्लाइस से हमारे लिए चुटकी का काम हो गया। अब कुशागर हमारे लिरिक्स डन है, तो अब म्यूजिक बन गया है और मान के चल रहा हूँ लिरिक्स भी किसी ने चैट जीपीटी से बना ली है, ठीक है, तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ म्यूजिक ही बज रहा है। अब इन्होंने तो कंपोज कर दिया, हर बंदे की बस की तो नहीं है ना। अब वो सुर कैसे लगेगे, तो अब सुर भी लगा देते हैं। तो अब उसके लिए हम यूज करते हैं suno.com, एक वेबसाइट है, एक एआई वेबसाइट है, उसको यूज करके अगर हम उसमें लिरिक्स डालते हैं तो हमें कॉम्पोजिशन भी दे देगा। उस कॉम्पोजिशन को आज हम यूज करेंगे और आपको बस उसको सुन सुन के गाना है। आपके लिए इस पे इन वर्ड्स को यूज करके या किसी नए आर्टिस्ट के लिए भी एक नए वर्ड्स को इसमें बिठाना थोड़ा मुश्किल काम है, बट अगर मैं आपको नया गाया हुआ गाना सुना दूं तो आपके लिए बहुत इजी, यार कॉपी तो करना है इसकी धुन, वो करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी जो बीट है उसको सिलेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल शिफ्ट आर या फिर मैक में कमांड शिफ्ट आर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं फाइल में एक्सपोर्ट ऑडियो और वीडियो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा MP3 का ऑप्शन है, MP3 को ऑन रखते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे ऊपर